हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स के अंदर एक्सरसाइज 4.5 की एग्जांपल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि इस एक्सरसाइज का जो भी बेसिक पार्ट है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं। अब बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सीखा। ये कुछ स्टेप्स थे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए। ये एक शॉर्टकट है 2x2 मैट्रिक्स का, डायरेक्टली हम इससे एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें एमसीक्यूज़ में अगर कोई ज़रूरत रहेगी तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब सेम वे से मैंने आपको इन्वर्स का फॉर्मूला दिया और ये कुछ रिजल्ट्स हैं। ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं और मेरी आपको यही सजेशन है। देखो, ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को अच्छे से करना चाहते हो तो इस एक्सरसाइज का जो बेसिक पार्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज की हमारी फर्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 23। अब इसमें हमें क्या पूछा गया है, फाइंड एडजॉइंट ए फॉर ए। यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन है 2 3 1 4। ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो हमें सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड करना है। और आपको पता है एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है कि ये कौन सा एलिमेंट है, 1 1, A11, A12, A21, A22। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम A11, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर 1 + 1। अब आपको पता है हम A11 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली 4। और -1 की पावर 2 है, 2 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस, तो इसका आंसर कितना आएगा, +4। सेम वे से A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 की बात कर रहे हैं तो -1 की पावर 1 + 2। अब 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो तो हमारे पास सिर्फ 1 बचा। अब -1 की पावर 3 है मतलब नेगेटिव, तो इसका आंसर कितना आएगा, -1। तो A21। अब सेम वे से A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 की बात कर रहे हैं तो -1 की पावर 2 + 1। अब हम क्या करेंगे, 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ दो तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 बचा। ये ऑड पावर है मतलब नेगेटिव -3। अब लास्ट A22 -1 की पावर 2 + 2। ये कौन सा एलिमेंट है, 4। अब 4 वाली रो और 4 वाली कॉलम को अगर हम छोड़ेंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा और ये इवन पावर है मतलब +2। अब इसके बाद कोफैक्टर हमने निकाल लिए। अब हमारा काम क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स इसको लिख लो, 4 -1 -3 2। ठीक है, तो इसका हमें करना है ट्रांसपोज। अब जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, एडजॉइंट ए की। इसकी रो को कॉलम में लिख दो 4 -1, सेकेंड रो को भी कॉलम में लिख दो -3 2। तो ये हमारा क्या है, एडजॉइंट ए, जिसको हमने बड़ी ही ईजिली निकाल लिया। अब इसका शॉर्टकट भी है, वो भी जस्ट आपको वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। अब देखो ये आपका शॉर्टकट है, ठीक है। अब ये हमने बेसिक्स वाली वीडियो में सीखा था, हमें 2 और 4 ग्रीन वाले को क्या करना है, इंटरचेंज। तो यहाँ पर मैं 4 लिखूँगा, यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा। अब इनका रेड वाले में क्या करना है, मुझे चेंज साइन, -3 -1। तो देख लो ये हमारा आंसर मैच भी कर रहा है। तो ये मैंने जस्ट आपकी नॉलेज के लिए आपको शॉर्टकट से बता दिया। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि अगर हमें 1 मार्क में पूछा गया है तो आप इस शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हो, और अगर क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को अपने सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो मुझे शॉर्टकट का यूज़ कर लेना चाहिए तो आप कर सकते हो। अगर क्वेश्चन मतलब कि थोड़ा सा उसमें मार्क्स ज़्यादा हैं और उसमें ज़्यादा कुछ मतलब कि पूछा भी नहीं गया, सिर्फ एडजॉइंट पूछा गया है और 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप उसको मतलब कि फुल वे से सॉल्व करके ही दिखा देना। मेरे अकॉर्डिंग यही सही है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 24 की बात करते हैं। इफ़ ए, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स गिवन है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, देन वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आई, वेयर आई आपको पता ही है ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आल्सो फाइंड दी ए इनवर्स। तो ये हमें वेरीफाई करना है और ये ऐसा रिजल्ट है जो हमने बेसिक्स वाली वीडियो में पढ़ा भी था। तो सबसे पहले जब भी इन्वर्स वाला क्वेश्चन होगा ना, तो आप एक बात अपने माइंड में बिठा लो कि जब भी इन्वर्स वाला क्वेश्चन होगा तो हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है, क्योंकि जो हमारा इन्वर्स का फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है।
ठीक है, हमारा जो इन्वर्स का फॉर्मूला है ना वो कुछ ऐसा है। और अगर ए डिटर्मिनेंट 0 होगा तो हमारा इन्वर्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ मैंने लिखा भी था कि इफ़ ए इज़ एनी सिंगुलर मैट्रिक्स देन इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो जस्ट मतलब कि आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा इन्वर्स वाला तो आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट को ही कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपने मैट्रिक्स को लिखते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स है। तो आपको पता है इसको हम एक्सपैंड करना चाहते हैं तो किसी भी रो के साथ एक्सपैंड या कॉलम के साथ एक्सपैंड कर सकते हैं। तो मैं इसको एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1, तो मैं रो 1 से इसको एक्सपैंड करने वाला हूँ। अब आपको पता कैसे करेंगे, ये फर्स्ट रो में ये एलिमेंट्स है A11 A12 A13, ये 1 + 1 2 होता है ना, तो पॉजिटिव आएगा तो 1। ठीक है, तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा 4 3 3 4। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव का साइन है क्योंकि 1 2 है तो ऑड बनेगा, तो यहाँ पर कितना है 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 वाली रो और 3 वाली कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास कितना बचा है 1 1 3 4। सेम वे से 1 3 मतलब 4 मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पर कितना आएगा 3। इसको आप याद भी रख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये सभी ये जो एलिमेंट्स हैं ये सभी नेगेटिव हैं, बाकी सारे क्या हैं पॉजिटिव। तो 3 वाली रो और 3 वाली कॉलम को आप छोड़ दो तो आपके पास बचेगा 1 1 4 3। ठीक है, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो गया। बस कैलकुलेशन हमें करनी है और आपको पता है कैसे करते हैं, लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप तो करते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया 1 × 4 4 = 16 माइनस जो बाकी रह गया, बाकी कितना रह गया 3 3 = 9 माइनस 3 लेफ्ट टॉप 1 × 4 4 माइनस जो बाकी रह गया 3 × 1 3। ठीक है, तो कितना आएगा 3 प्लस 3। अब सेम वे से यहाँ पर कितना आएगा 3 माइनस जो बाकी रह गया, बाकी कितना रह गया 1 × 4 4। तो विच इम्प्लाइज 1 16 माइनस 9 यहाँ पर कितना रह जाएगा हमारे पास 7 माइनस 3 4 माइनस 1 1 प्लस 3 3 माइनस 4 माइनस 1। तो 7 माइनस 3 माइनस 3 7 माइनस 6 दैट मीन्स 1। तो विच इम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट हमारा कितना है 1 और ये 0 नहीं है। ठीक है, तो मतलब हमारा ए इनवर्स यहाँ पर निकल सकता है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर देखो वेरीफाई करना है हमें रिजल्ट को। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल ली हमने, आई हमें पहले से ही पता है, ए इंटू अर्जॉइंट, ए को हम जानते हैं, अब अर्जॉइंट ए की बारी है और अर्जॉइंट ए के लिए हम 3 स्टेप्स या 2 स्टेप्स फॉलो करते हैं, पहले को फैक्टर मैट्रिक्स फिर अर्जॉइंट ए। ठीक है, तो सबसे पहले को फैक्टर मुझे निकालने हैं, तो को फैक्टर निकालते हैं पहले A11। ठीक है, A11 मतलब -1 की पावर 1 + 1, तो सेम यही आएगा। तो A11 मतलब ये वाला एलिमेंट है ना, तो इस वाली रो और इस वाली कॉलम को छोड़ दो जो हमने यहाँ पर किया है 4 3 3 4। ठीक है, तो इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, -1 की पावर 2 है तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, अंदर देख लो क्या आएगा, अंदर आपको पता है सेम वही लेफ्ट टॉप जो बाकी रह गया, तो कितना आएगा 16 माइनस 9 दैट मीन्स +7। सेम वे से नेक्स्ट कौन सा है A12 -1 की पावर 1 + 2, बाहर मुझे पता है कि माइनस का साइन ही आएगा। अब 1 2 कौन सा एलिमेंट है 3, अब 3 वाली रो और 3 वाली कॉलम को आप छोड़ दो 1 1 3 4। ठीक है, अब फिर से वही लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, प्लीज़ इसको आप याद रखोगे, कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं। अब आपको पता है कि 1 + 2 3 है तो बाहर तो नेगेटिव आएगा, अंदर देखते हैं 4 - 3 तो कितना आंसर आएगा -1। सेम वे से A13 -1 की पावर 1 + 3, तो ये वाला एलिमेंट है, तो 3 वाली रो और 3 वाली कॉलम को छोड़ दो 1 1 4 3। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट टॉप फिर से ग्रीन में और रेड में जो बाकी रह गया माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है तो बाहर तो प्लस ही आएगा, तो 3 - 4 तो कितना आंसर आएगा -1। देखो ये को फैक्टर आपने बहुत ध्यान से करने हैं, एनसीईआरटी वालों ने तो सीधा लिख दिया,
बट अगर आपसे एग्जाम्स में एक छोटी सी भी माइनस प्लस की मिस्टेक होगी तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, और उस टाइम हमारे पास टाइम की भी शॉर्टेज होती है। ऐसा नहीं है कि हम बाद में जाके चेक कर लेंगे अपनी गलती चेक तो कर सकते हो, बट आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने बहुत ध्यान से करना है। फर्स्ट रो कंप्लीट है, सेकंड रो को उठा लो 2 1, तो -1 की पावर 2 + 1। ठीक है, तो 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ दो, तो हमारे पास कितना बच गया 3 3 3 4। तो सेम वही लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, मतलब ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर बाहर 3 है तो नेगेटिव साइन आएगा। 3 4 12 -3 3 9, 12 माइनस 9 3 आएगा तो -3। अब सेम वे से A2 2, तो -1 की पावर 2 + 2। अब ये कौन से एलिमेंट की बात हो रही है हमारे पास, 4 की। ठीक है, अब 4 वाली रो और 4 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो हमारे पास बचा 1 1 3 4। फिर से वही लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो कैलकुलेट करते हैं। तो देखो कितना आएगा, यहाँ पर बाहर तो प्लस ही आएगा, 4 - 3, तो कितना आंसर आ गया 1। तो A2 3 -1 की पावर 2 + 3। ठीक है, अब ये कौन सा एलिमेंट है आपको पता है, ये 3। ठीक है, ये वाला सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो हमारे पास कितना बचा है 1 1 3 3। तो लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो बाहर तो नेगेटिव साइन आएगा, कोई 5 है, 1 3 3 1 3 3, तो 0 आंसर आ गया। तो हमने 6 को फैक्टर निकाल लिए। अब हमारे बाकी के जो 3 बच गए हैं उसको हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो हमने 6 को फैक्टर निकाल लिए थे। अब A3 1 की बारी है, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 1 की बात कर रहे हैं, तो हम इस वाली रो और इस वाली कॉलम को छोड़ देते हैं। -1 की पावर 3 + 1, अंदर कितना रह गया 3 4 3 3। अब बाहर पॉजिटिव का साइन आएगा क्योंकि ऊपर इवन नंबर है, तो हमेशा की तरह लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया। ठीक है, माइनस जो बाकी रह गया, तो कितना आएगा 9 - 12 मतलब -3। सेम वे से नेक्स्ट A3 2 -1 की पावर 3 + 2। ठीक है, -1 की पावर 3 + 2 मतलब ये 3 3 की बात कर रहे हैं, सॉरी ये 3 की बात कर रहे हैं, तो कितना आएगा 1 1 3 3। ठीक, तो फिर लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। बाहर तो पक्का पता है कि माइनस ही आएगा क्योंकि ऑड नंबर है। 3 1 3 3, तो कितना आ गया 0। अब लास्ट को फैक्टर है हमारा A3 3 -1 की पावर 3 + 3। अब मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में हमें टाइम लग रहा है, बट जो क्वेश्चन ईजी हो उस पर टाइम लगा के भी हमें अच्छा ही लगता है क्योंकि वो हमारा अल्टीमेटली अच्छे से सॉल्व हो जाता है। तो कितना रह गया हमारे पास 1 1 3 4। ठीक, और इसके मार्क्स भी अगर पेपर में ऐसा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो 3 या 4 मार्क्स में आएगा। ठीक है, लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर बाहर तो प्लस ही आएगा। ठीक है, 4 - 3 मतलब 1। तो देख लो हमारे सभी को फैक्टर्स हमने निकाल लिए। को फैक्टर मैट्रिक्स, अब हमें बेसिकली को फैक्टर्स निकाल के को फैक्टर मैट्रिक्स लिखनी है, तो उसको मैं लिख देता हूँ को फैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, जिस ऑर्डर में निकाला वैसे ही लिखेंगे। 7 - 1 -1 -3 1 0 -3 0 1। तो ये मैंने सभी को फैक्टर मतलब कि लिख लिए। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करते ही मुझे क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए। तो पहली रो को कॉलम में लिखते हैं, सेकंड रो को कॉलम में लिखते हैं, थर्ड रो को कॉलम में लिखते हैं। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। ठीक है, अब हमारे पास एडजॉइंट ए भी आ चुका है। ए हमें पता ही है। ठीक है, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड देखनी है हमारी क्या है। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली हमारी क्या थी जिसको हमें वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी थी ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो करते हैं इसकी वैल्यू को कैलकुलेट। ए कितना था हमारा आपके सामने है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। तो ये हमारा है ए इंटू एडजॉइंट ए। 7 - 3 -3 -1 1 0 -1 0
1। तो आपको वैसे पता ही है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, बट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए मल्टीप्लाई होने के लिए, सेम, और जो फारदेस्ट पॉइंट हैं वो क्या डिसाइड करते हैं, हमारा ऑर्डर। ठीक है, ये मैंने आपको मैट्रिसेस में बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा। अब देखो, आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैंने यहाँ पर रफ में लिख रखा है, आपको पता है यहाँ इसकी रो इसकी कॉलम। ठीक है, इसकी रो को पकड़ लो और इसको तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हम करेंगे। 1 इंटू 7 7, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू -1 -3। ठीक है, सेम वे से इसी रो को रेड में जो है सेकंड कॉलम से आप मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू -3 -3, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 0 0। अब सेम वे से थर्ड कॉलम के साथ तो करते हैं। 1 इंटू -3 -3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3। ठीक, अब ये हो गया कंप्लीट। अब सेकंड रो को पकड़ लो, सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर भी सेकंड रो हमारी शुरू होगी। 1 को 7 से किया 7, 4 को -1 से किया -4, 3 को -1 से किया -3। अब सेकंड कॉलम से भी करते हैं। ठीक है, फिर थर्ड कॉलम से हमें करना है, ये ग्रीन में आप याद रखना। तो 1 इंटू -3 -3, 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 0 0। सेम इसको थर्ड कॉलम से करना है। 1 इंटू -3 -3, 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3। ठीक है जी, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारी जो है वो लास्ट रो रह गई है, तो लास्ट रो को ब्लैक में करते हैं, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास कितना आया, 1 इंटू 7 7, 3 इंटू -1 -3, 4 इंटू -1 4 इंटू -1 -4। ठीक है, अब सेम वे से सेकंड कॉलम के साथ करते हैं। तो देखो 1 इंटू -3 -3, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 0 0। अब लास्ट कॉलम के साथ। ठीक है, 1 इंटू -3 -3, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4। तो ये हमने मल्टीप्लाई तो कर लिया। ठीक है, तो देखो कितना आंसर आ गया हमारे पास। 7 -3 4, 4 -3 1, -3 + 3 0, -3 + 3 0, 7 -4 3, 3 -3 0, 4 -3 1, -3 + 3 0, 7 -3 4, 4 -4 0, -3 + 3 0, 4 -3 1। तो देख लो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने है, अब ये आपकी राइट हैंड साइड है। अब आपको पता है कि वी नो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी, वो कितनी थी 1। ठीक है, 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब वो कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हमें एक स्केलर को मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आएगा 1 को 0 से क्या 0 0 0 1 0 0 0 1, सेम ही आ जाएगा। तो हमारी जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, ए डिटर्मिनेंट इंटू वाई की सेम। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ ए इंटू एडजॉइंट ए। वैसे ये हमें पता है, ये रिजल्ट में वेरीफाई करना था, ये ट्रू ही आना था, तो हमने ट्रू प्रूव कर दिया। अब उसके बाद हमें पूछा गया था आल्सो फाइंड द ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स यहाँ पर लिख लो नाउ ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में दिया था, एडजॉइंट ए इंटू 1/a डिटर्मिनेंट। ठीक है, विच एम्प्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब आप सभी को पता है कि 1/a डिटर्मिनेंट मतलब 1। अब एडजॉइंट ए आपको पता है, एडजॉइंट ए कितना था आपका 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ठीक है, तो ये आपका एडजॉइंट था, तो जो हमने लास्ट पेज पे कैलकुलेट किया था। तो विच एम्प्लाइज ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये 1/1 1 ही है, तो ख़त्म ही हो गया। 7 -3 -3 ख़त्म का मतलब अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो सेम नंबर ही आएगा।
ठीक है, तो ये आपका क्या है, ए इनवर्स। तो देख लो हमने बड़ी ही ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। जस्ट क्वेश्चन में हमें थोड़ा टाइम लगा क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा ज़्यादा है, बट ये आप मेरे को बताओ इसमें मुश्किल क्या था। जस्ट हम सेम प्रोसीजर को हमने वहाँ पर 9 बार रिपीट किया। को फैक्टर अगर आपको एक निकालना आता है तो आप 9 भी निकाल सकते हो। जस्ट टाइम लगा, बट क्वेश्चन बहुत इजी था। वैल्यूज़ को फिल किया, वेरीफाई कर लिया। अब ए इनवर्स का हमने फॉर्मूला पता था, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फिल की, एडजॉइंट ए की वैल्यू फिल की, और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। इफ a इज इक्वल टू 2 3 1 माइनस 4 एंड b इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1 3, देन वेरीफाई दैट ए बी होल का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब ये बहुत अच्छा एक रिजल्ट है, इसको हमने मैट्रिसेस चैप्टर के अंदर पढ़ा भी था। ठीक है, तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा है कि ए बी का इनवर्स कितना होता है, उल्टा बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इसको हमें वेरीफाई करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो भी हमें क्वेश्चन में बोला गया फिर हम वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी है, ए बी का होल इनवर्स वी हैव टू फाइंड, हमें ये फाइंड करना है। अब ए बी का इनवर्स फाइंड करने के लिए देखो, इससे कंफ्यूज मत होना कि ए बी का हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले ना हमें ए बी मतलब ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वही करते हैं। तो लेट ए बी, ठीक है, ए कितना है वो लिख लो 2 3 1 माइनस 4, और बी लिख लो, बी कितना है हमारा 1 माइनस 2 माइनस 1 3। इनके ऑर्डर्स कितने हैं, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। और आपको आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम मल्टीप्लाई होने के लिए, और जो फारदेस्ट पॉइंट होते हैं वो डिसाइड करते हैं हमारा ऑर्डर। ठीक है, और वैसे ये सेम ऑर्डर के दोनों, तो मल्टीप्लिकेशन हमें पहले से ही पता है कि ये पॉसिबल है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमेशा की तरह इसको मैंने रफ में लिख रखा है। अब आपको पता है इसका रो इसकी कॉलम, तो इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो कितना आएगा, विच एम्प्लाइज ए बी। ठीक है, तो 2 को 1 से किया 2, 3 को -1 से किया -3। अब सेम वे से फर्स्ट रो कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू 3 +9। ठीक, अब नेक्स्ट करते हैं इस रो को फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, तो कर दो 1 इंटू 1 1, -4 इंटू -1 +4। सेम वे से इसकी कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 1 इंटू -2 -2, -4 इंटू 3 -12। तो ये हमने मल्टीप्लाई तो कर लिया और हमें एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, तो देखो कितना आया हमारे पास फाइनल आंसर ए बी का, -1, 9 -4 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर -14। ठीक है, तो मैंने एक ए बी मैट्रिक्स निकाल लिया। अब ध्यान से देखो, चाहे लिखने में ये 2 मैट्रिक्स हैं ए इंटू बी, बट ये एक ही मैट्रिक्स है। अब इसका हमें बेसिकली इन्वर्स फाइंड करना है, और आपको पता है इन्वर्स फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा फिर उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ए बी मैट्रिक्स आ गया, और मैंने आपको समझाया था कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आए और उसको हमें इन्वर्स फाइंड करना हो इस मेथड से, तो सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लिया करो। क्योंकि डिटर्मिनेंट जो होता है ना, सबसे पहले ना ऐसा करो, डिटर्मिनेंट निकालना, तो यहाँ पर निकाल देता हूँ ए बी डिटर्मिनेंट। क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर 0 होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो -1 5 5 -14। ठीक है, अब आपको पता है लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, ठीक है, माइनस जो बाकी रह गया। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो -1 इंटू -14 कितना आएगा, 14, माइनस यहाँ पर कितना आएगा 25। तो कितना आ गया, यहाँ पर कितना आ गया -11, और ये 0 भी नहीं है, मतलब ए बी डिटर्मिनेंट हमारा कितना आ गया -11, और ये यही आना चाहिए, मतलब ये 0 नहीं आना चाहिए था। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, अब मुझे एक्चुअल में एडजॉइंट ए बी फाइंड करना है, और एडजॉइंट ए बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे को फैक्टर चाहिए। ठीक है, तो ए बी मैट्रिक्स को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, -1 5 5 -14। तो सबसे पहले को फैक्टर को लिखते हैं A11,
-1 की पावर 1 + 1। अब आपको पता है ये जो A11 एलिमेंट है ये कौन सा -1, तो इसकी रो इसी कॉलम को छोड़ दो तो यहाँ पर कितना आएगा -14। ठीक है, तो ये 2 पावर है मतलब प्लस आएगा बाहर, अंदर -14 है तो कितना आंसर आ गया -14। सेम वे से A12 -1 की पावर 1 + 2। ठीक है, अब ये कौन सा एलिमेंट है 5, तो 5 वाली रो और 5 वाली कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। और आपको पता है ये ऑड नंबर है, बाहर माइनस है तो कितना आएगा -5। A21, अब A21 कितना आएगा 2 + 1, मतलब ये 5 की बात कर रहे हैं तो 5 वाली रो और 5 वाली कॉलम को छोड़ दो, अगेन 5, अब ये ऑड है तो मतलब -5। लास्ट A22 -1 की पावर 2 + 2, यानी कि वो -14 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना आएगा -1। ठीक है, अब यहाँ पर 4 है मतलब प्लस आएगा, अंदर -1 है तो कितना आंसर आ गया -1। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना है तो -14, यहाँ -5, -5, -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसका ट्रांसपोज, तो हमारे पास क्या आएगा एडजॉइंट AB। ठीक है, तो -14 -5, इस रो को मैंने कॉलम में लिख दिया, सेकेंड रो को मैंने सेकेंड कॉलम में लिख दिया, तो ये मेरे पास एडजॉइंट AB आ गया। नाउ अब आपको पता है नाउ AB इनवर्स, अब AB इनवर्स का फॉर्मूला कितना होगा, एडजॉइंट AB इंटू 1/AB का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब 1/AB का डिटर्मिनेंट कितना था -11। ठीक है, ये आपको पता है, एडजॉइंट AB आपके सामने है तो इसको आप ऐसे लिख लो। अब देखो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से मतलब कि लिखना चाहते हो। अगर आप इसको ऐसे छोड़ना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, और अगर आपको इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी छोड़ सकते हो। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 14/11, 5/11, 5/11, 1/11। ये कम्प्लीटली आपकी मर्जी है, जिस तरह से आपको ठीक लगता है आप इसको वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। अब हमारा AB इनवर्स आ चुका है। अब सेम वे से ना हम क्या करेंगे, सेम वे से हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब जो राइट हैंड साइड है ना वो कितनी है हमारी B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ठीक है, अब सबसे पहले B इनवर्स हमें निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें A इनवर्स हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, लेट B मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। B मैट्रिक्स कितनी थी हमारी 1 - 2 - 1 3। तो B डिटर्मिनेंट, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 1 - 2 - 1 3। तो लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, हम डिटर्मिनेंट हमेशा इसी तरह से फाइंड करते हैं। तो देखो कितना आ गया यहाँ पर 3 और -1 इंटू -2, कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, कितना आएगा 2 ही आएगा, मतलब इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया हमारे पास 1। तो वो क्या है, वो ज़ीरो नहीं है, मतलब B का डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, और हमें यही चाहिए था। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कोफैक्टर ऑफ A11, मतलब सबसे पहले हमें A11 मतलब ये कोफैक्टर फाइंड करना है। अब फिर से वही प्रोसेस सारा हमारा 1 + 1, अब सेम वही कि फर्स्ट वाली 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना रहेगा 3। अब ये इवन है तो +3। सेम वे से A12 -1 की पावर 1 + 2, मतलब वो -2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना आएगा -1। अब ध्यान से देखना यहाँ पर ऑड नंबर है, माइनस पहले से है तो कितना बन गया +1। सेम वे से A21 -1 की पावर 2 + 1, अब वो फिर से इस -1 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कितना बच गया -2। अब ये ऑड है तो माइनस बाहर, अंदर पहले से माइनस है तो +2। सेम वे से A22 -1 की पावर 2 + 2, अब वो मतलब कि इस 3 की बात कर रहे हैं तो मतलब हमारे पास कितना बच गया सिर्फ और सिर्फ 1, अब बाहर प्लस है तो 1। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आप लिख लो, इसकी भी कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स B कितनी आएगी हमारे पास, इसको लिख लो 3 1 2 1। तो ये हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स तो लिख ली। अब देखो ये आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स थी तो इसका ट्रांसपोज कर दो तो हमारे पास क्या आएगा एडजॉइंट B। ठीक है, तो 3 1 2 1,
तो ये हमने एडजॉइंट बी तो निकाल लिया। अब इसके बाद आपको पता है नाउ बी इनवर्स निकाल लेना। तो एडजॉइंट बी इंटू 1/b डिटर्मिनेंट, तो विच इम्प्लाइज बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट कितना था 1, तो 3 2 1 1, तो विच इम्प्लाइज बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 2 1 1, तो हमने बी इनवर्स तो निकाल लिया। अब सेम वे से हम ए इनवर्स को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। तो वो कितनी थी हमारी 2 3 1 -4, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हमने लिख ली। तो सबसे पहले इसका भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए वही मेथड हमारा 2 3 1 -4, तो ये 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट है, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया। अब मैं इसको बार बार इसलिए बोलता रहता हूँ लेफ़्ट टॉप, ताकि आपको ये चीज़ें सभी याद ही हो जाएं। 2 को -4 से किया -8 माइनस 3 1 3, तो -11, तो विच इम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -11 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, और ये 0 नहीं आनी चाहिए थी, अदरवाइज इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब सेम वे से इसके भी को फैक्टर निकाल लो। A11 -1 की पावर 1 + 1 इज इक्वल टू, अब देखो ये रहे आपके को फैक्टर, ठीक है। A11 मतलब वो 2 की बात कर रहे हैं, तो अगर वो 2 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पर -4, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट डालनी थी मुझे, -4, ठीक है। अब ये प्लस आएगा, अंदर माइनस है, तो कितना आंसर आ गया -4। सेम वे से A12, अब A12 मतलब वो 3 की बात कर रहे हैं, -1 की पावर 1 + 2, तो इतना कुछ आएगा यहाँ पर। क्या रह गया हमारे पास 1, अब बाहर नेगेटिव है मतलब ऑड है तो नेगेटिव, तो -1, तो A21 -1 की पावर 2 + 1। अब देखो यानी कि वो 1 की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना बच गया 3। अब सेम फिर बाहर ऑड है तो -3, A22 -1 की पावर 2 + 2, तो मतलब वो इसकी बात कर रहे हैं, तो 2 आएगा यहाँ पर, बाहर प्लस है, ये और इवन नंबर है, तो 2। तो फिर सेम वे से को फैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। तो को फैक्टर मैट्रिक्स कितनी है हमारी -4 -1 -3 2, तो ये हमने को फैक्टर मैट्रिक्स तो लिख ली। अब इसका हमें करना है ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिलेगा एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए इस रो को कॉलम में लिख दो, ये सारा प्रोसीजर हमारे लिए बहुत ईजी है। तो ये हमने इसका ट्रांसपोज भी कर लिया और हमें एडजॉइंट ए मिल गया। नाउ ए इनवर्स, ठीक है। अब ए इनवर्स हमारा उसका क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट ए इंटू 1/a डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट हमारा कितना था 1/-11, ठीक है, -4 -3 -1 2। अब ये आपकी किसकी वैल्यू है ए इनवर्स की, ठीक है। अब देखो कुछ यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, ये आपका बी इनवर्स है, ये आपका ए इनवर्स है, हमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने से पहले ना इसको आप मल्टीप्लाई मत करना इससे, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। इसको, ये एक स्केलर है, इसको आप बाहर भी रख सकते हो। अब देखो हमें बी इनवर्स और ए इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और ये बी इनवर्स की वैल्यू है, ये ए इनवर्स की वैल्यू है। अब इसका जो -1/11 था उसको मैंने आगे लिख लिया, इसको मैं शफल कर सकता हूँ क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, ये एक स्केलर है। मैट्रिसेस को मैं आगे पीछे नहीं कर सकता, बट स्केलर को मैं कर सकता हूँ। अब ये मैं लिखने की आदत ही है कि 2 × 2 2 × 2 इट शुड बी सेम, और फारदेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, मतलब वो क्या बताते हैं हमें ऑर्डर। ये मुझे जस्ट आप बार बार बोलने की आदत है ताकि आपको ये सभी चीज़ें याद ही हो जाएं, ठीक है। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं। तो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/11। अब आप सभी को पता है, फिर से हमेशा की तरह रफ में, तो इसकी रो इसकी कॉलम, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 -4 -12, 2 को -1 से किया -2, ठीक है। अब सेम वे से इसी रो को इस कॉलम के साथ, तो 3 × -3 -9, 2 × 2 + 4, ठीक है। अब सेम वे से इस रो को इस कॉलम से करेंगे, तो कितना आएगा 1 × -4 -4, 1 × -1 -1। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ, ठीक है, तो 1 × -3 -3, 1 × 2 + 2। तो ये देख लो हमने बड़ी ही ईजिली इसको मल्टीप्लाई कर लिया।
तो देखो कितना आंसर आया हमारे पास, विच एम्प्लाइज बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/11 -14, यहाँ पर कितना आया -5 -5 -1। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको आप अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो 14/11, 5/11, 5/11, 1/11। ठीक है, सभी माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको पता है कि जो हमारा ए बी इनवर्स है उसकी वैल्यू कितनी थी। अब देखो आपके सामने ये आपकी राइट हैंड साइड है और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी जो हमने पहले कैलकुलेट की थी। अब क्लियरली ये दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब हमने जो रिजल्ट है वो अपना वेरीफाई कर दिया कि ए बी का इन्वर्स कितना होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब इस क्वेश्चन में भी कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो रहा है क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है, बट क्वेश्चन हमारे लिए ये बहुत इजी था। वो सेम चीज़ें हम बार बार वही चीज़ें रिपीट करते जा रहे हैं, बट ये हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। सो नेक्स्ट, और इस एक्सरसाइज की हमारी लास्ट एग्जांपल है, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 1 2 satisfies the equation a square minus 4a plus i is equal to 0 where i is 2 cross 2 identity matrix। ये ना भी लिखा होता तो भी हमें पता है, एंड 0 इज़ 2 cross 2 0 मैट्रिक्स, ये ना भी लिखा होता तो भी हमें पता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने मैट्रिसेस में किए हैं। और मुझे एक्सरसाइज भी याद है, एक्सरसाइज 3.2, उसमें हमने ऐसे इक्वेशंस वाले काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स, मतलब हमें ए इनवर्स तो फाइंड करना है, बट हमें ए इनवर्स को फॉर्मूला से नहीं करना, इस इक्वेशन का यूज़ करके हमें ए इनवर्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनवर्स की बात तो बाद में करेंगे, तो सबसे पहले इसको हमें प्रूव करना है ना। तो सबसे पहले लेट ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं 2 3 1 2। तो ये हमारी क्या है, मैट्रिक्स, तो इसको हमने लिख लिया। अब जो जो इक्वेशन में गिवन है वही हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। नाउ ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए, मतलब 2 3 1 2। ठीक है, और हमेशा की तरह 2 3 1 2 हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, तो ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, और ये मैंने वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए लिखा है। ठीक है, तो इसको रफ में करते हैं। तो देखो आपको पता है लेफ्ट साइड की रो, इसकी कॉलम, तो करते हैं 2 2 ज़ा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब इसी रो को इस कॉलम के साथ करते हैं, तो 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। ठीक, अब ये कंप्लीट हो गई, तो हमारी यहाँ पर भी रो कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट इस रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2। अब सेम वे से इस रो को इस कॉलम के साथ, तो कितना आएगा 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो देख लो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7 12 4 7। ठीक है, तो ये हमने ए स्क्वायर की वैल्यू तो निकाल ली। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर 4a, तो 4a को कैलकुलेट करते हैं, मतलब 4 और a कितना है हमारा 2 3 1 2। अब आपको पता है ये एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो 4a की वैल्यू भी मैंने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर सीधा डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू फिल कर देते हैं। नाउ हमारी कोई इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, सभी वैल्यूज़ को मैं फिल कर देता हूँ। अब ए स्क्वायर कितना है, 7 12 4 7। ठीक है, माइनस 4a कितना है, 8 12 4 8। ये आई कितना है, ये यहाँ पर ना भी लिखा होता तो भी हमें पता है कि सभी जो मैट्रिसेस हैं वो 2 क्रॉस 2 के हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितना आएगा 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू, अब ये 0 मैट्रिक्स है, अब ये भी हमें पता होता है कि इसका भी सेम ऑर्डर रहता है, कितना आएगा 2 क्रॉस 2। तो करते हैं, देखो सभी मतलब कि जो सभी का ऑर्डर क्या है, सेम है ना, तो इसको मैं सब्ट्रैक्शन भी कर सकता हूँ, इसकी एडिशन भी कर सकता हूँ। पहले इसको करते हैं, 7 - 8 कितना आएगा -1,
12 माइनस 12 0, 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 8 -1। तो ये हमने इसकी सब्ट्रैक्शन कर ली, प्लस 1 0 0 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0 0 0 0। तो इस तरह से कुछ, अब इनको ऐड करना है, -1 + 1 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, -1, सॉरी यहाँ पर +1 है, मैंने गलती से 0 लिख दिया, ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, यहाँ पर +1 ही आएगा, तो -1 + 1 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 0 0 0, मतलब ये 0 मैट्रिक्स है, ये भी 0 मैट्रिक्स है, मतलब हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड है। और ये हमने बड़ी ही ईज़िली मतलब कि प्रूव कर दिया, मतलब हमारी जो इक्वेशन है वो हमने प्रूव कर दी, a² - 4a + i इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसकी हमें हेल्प से इन्वर्स को फाइंड करना है, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है हमने इस इक्वेशन को प्रूव कर दिया है, अब हमें इसी इक्वेशन की हेल्प से ए इन्वर्स को फाइंड करना है, मतलब हमें एडजॉइंट ए वगैरह नहीं निकालना है, इसमें क्वेश्चन में ही बोला गया, ठीक है। अब इन्वर्स चाहे निकालना है हमें, फिर भी हम ए डिटर्मिनेंट एक बार कैलकुलेट करके चेक करेंगे कि क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ये मैंडेटरी स्टेप है। तो ए डिटर्मिनेंट 2 3 1 2, ठीक है, आपको पता ही है लेफ्ट टॉप, आप बोल सकते हो माइनस जो बाकी रह गया, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4 -3 1 ज़ा, सॉरी यहाँ पर 4 है, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 -3 कितना आया 1, तो ये ज़ीरो तो नहीं है, तो ए डिटर्मिनेंट कितना है 1, वो ज़ीरो नहीं है, ठीक है। अब हम अपनी इक्वेशन से, अब हमें पता है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अब इस इक्वेशन की हम हेल्प लेंगे, a² - 4a + i इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो आप ऐसा करो, इस i को ना आप उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा -i, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है एज a डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट, तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, तो मैं ए इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो a² इंटू ए इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि मैं राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखो मैं राइट हैंड साइड में ए इनवर्स लिख रहा हूँ, ठीक है, -i इंटू ए इनवर्स, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो a² को मैं लिख सकता हूँ a इंटू ए इनवर्स, ठीक है, माइनस, अब आप सभी को पता है कि हमने इन्वर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि ए बी इज इक्वल टू आई या बी ए इज इक्वल टू वाई, बी क्या है, इन्वर्स है, तो अगर मैं बी की जगह पर ए इन्वर्स लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 4i, क्योंकि ए इंटू ए इन्वर्स कितना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर कितना आएगा ए इन्वर्स, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बिकॉज ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई मैट्रिक्स एंड, ठीक है, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो उसका आंसर सेम वही मैट्रिक्स ही आएगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, मान लो 1 2 3 4 ये मैंने कोई मैट्रिक्स लिखा, अब यहाँ पर 1 0 0 1, 1 1 ज़ा 1 2 0 0, 1 0 0 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3 4 0 0, 3 0 0 4 1 ज़ा 4, तो कितना आ गया 1 2 3 4। तो ध्यान से देखो इसको और इसको, सेम मैट्रिक्स ही आ गया। मतलब आज की बात आप ये रिजल्ट याद रखोगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सेम वही आंसर आ जाता है, ठीक है। अब सेम वे से इसको देखो, अब यहाँ पर भी a और a इनवर्स इकट्ठे हैं, कितना आएगा a इंटू आई -4i इज इक्वल टू माइनस ऑफ a इनवर्स। अब सेम वे से a इंटू आई का आंसर कितना आएगा, इस अकॉर्डिंग a, ठीक है, -4i इज इक्वल टू -a इनवर्स। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
बिकॉज ए आई का आंसर कितना आएगा ए। ठीक है, अब हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस को इधर ले आओ, माइनस ए प्लस 4i। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4i माइनस ए। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है आपके सामने 4, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1 माइनस ए। अब ए कितना है, ये 2 3 1 2। तो करते हैं, देखो दोनों का ऑर्डर सेम है तो इनको मैं सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकता हूँ। उससे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4 0 0 4। ठीक है, तो इनको सब्ट्रैक्ट ही करना है, तो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी बहुत ईजिली। ठीक है, तो ए इनवर्स कितना आएगा 4 माइनस 2 2, 0 माइनस 3 माइनस 3, 0 माइनस 1 माइनस 1 और 4 माइनस 2 2। तो ये हमारी है ए इनवर्स की वैल्यू, जिसको हमने इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल लिया। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था। इस इक्वेशन को हमें प्रूव करने को बोला गया था, हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, फिर 4ai इन सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया और हमारे पास प्रूव हो गया। अब उसके बाद हमें इसी इक्वेशन की हेल्प से ए इनवर्स को फाइंड करना था। अब उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट को निकाला कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं। तो ए डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो आ गया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इसको आई को उधर लेके गया, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब ए स्क्वायर को लिखा मैंने ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो सेम वही मैट्रिक्स आंसर आता है। माइनर एडजस्टमेंट्स की और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने बेसिक्स को अच्छे से किया था तो इसलिए हमें एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अब सेम वे से जब हम एक्सरसाइज को करेंगे ना, तो वहाँ पर भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।